हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज की जो डियर स्टूडेंट वीडियो रहने वाली है वो वर्कशीट 70 से रिलेटेड रहेगी। सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की और 2 तारीख की रहेगी। और इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस वीक की ऑलमोस्ट सारी वीडियो बन चुकी है, कुछ रह गई हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और आप उन्हें भी सब देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आंसर प्रिंटेड फॉर्म में करता हूँ जैसे कि आप जानते हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, पहले समझेंगे फिर आंसर करेंगे। और आप आंसर जैसे मैं दिखाऊंगा तो आप पहले मन में सोच लेना कि उसका आंसर क्या होगा, ताकि इससे आपको पता लगे कि आपको कितना अच्छा आता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप उसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद गाइडेंस देने का है और आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, थोड़ी बहुत ही कोशिश करने का है। बाकी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर जो 2 चल रहा है ना आपका, आखेर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले औजार के बारे में बताया गया है कि औजार होते क्या हैं। देखो, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा कि जो पहले के ज़माने में जो लोग थे ना, वो अपने औजार किससे बनाते थे? पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से। याद रखना, ठीक है। और इनका प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग की बात भी की गई है, तो प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता था। समझ में आ गया सबको? लकड़ियाँ काटने के लिए करते थे, हड्डी और मांस को काटने के लिए करते थे, फल और फूल काटने के लिए करते थे, पेड़ की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए करते थे। जो पेड़ होता है ना, उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन देखते हो ना, उसकी उसे छाल बोला जाता है। और जो इंसान के ऊपर जो मांस देखते हो ना, ठीक है, तो उसको हम खाल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे जानवर की भी खाल होती है। उसके बाद है आँख की खोज के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, आँख की खोज के बारे में देखिए, आँख की खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरास्थल कुरनूल गुफा में, देखो यार ने गुफा का नाम कुरनूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना, केवल वही नहीं आएंगे, आपको अंदर से अच्छे से करना है। ठीक है, सस्पेंड आएगा ना, इसी के बेस पर आएगा, तो आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब अच्छे समझेंगे। तो पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख पता है, कुछ चीज़ जल जाते हैं तो उसका जो अवशेष बचता है ना, उसे राख कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा उस समय के ज़माने में, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं, रियल में तो हमें पता नहीं। तो पुराने जो लोग हैं ना, वो किस आग का प्रयोग किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद है शैल चित्रकला क्या होता है। देखो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, पहाड़ी पर किस प्रकार से बनाए गए हैं। ये गुफाओं के अंदर बनाए गए थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ठीक है, कभी मौका मिले ना तो आप ज़रूर जाना और आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया और बिल्कुल ऐसे लगेगा रियल है। आप देखो, यहीं पर देख लो कितना अच्छा लग रहा है, और जब असली में देखेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो आदि मानव दूसरों को समझाने के लिए चित्र का प्रयोग करते थे। अब पुरस्थल किसे कहते हैं? देखो, पुरस्थल उस स्थान को कहा जाता है या उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी चीज़ है तो उसके जैसे आपको कोई चीज़ें मिलेगी ना टूटी फूटी मात्रा में, तो वो सारे के सारे जो है ना, जिस जगह पर मिलेगी उसे पूरा स्थल कहेंगे। ये कह रहे ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। अगर कोई पूछ लेना कि ये जो अवशेष कहाँ मिल सकते हैं, तो आप बोलोगे ज़मीन के ऊपर मिल सकते हैं, ज़मीन के अंदर मिल सकते हैं, या समुद्र या नदी के तल के अंदर। मतलब समुद्र, ये जैसे समुद्र है, ठीक है, बहुत विशाल है समुद्र, तो इसकी जो जमीन, जो नीचे का जो तल है ना, तल, ठीक है, वहाँ पर भी मिल सकते हैं, नीचे जो नीचे का जो हिस्सा होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके आंसर मैं आपको सीधा प्रिंटेड फॉर्म में ले चलता हूँ। वहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, अगर आप न्यू है तो। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, अब हमसे पूछा गया ना किस चीज़ के बने थे, तो आप बताएंगे पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है
कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। अभी हमने समझा था ना, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था लेकिन मैंने अब इसे पढ़ ही दिया। पुरस्थल किसे कहते हैं? ठीक है, फटाफट आंसर अपने मन में सोच लो या वीडियो देख के सोचो, फिर इसके बाद समझना। ठीक है, तो पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसके टुकड़े, ठीक है, जो भी कुछ उसका पार्ट या हिस्सा मिल जाता है उससे उस जगह को हम पुरस्थल कहते हैं। उसके बाद कह रहा है आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? जो आरंभिक लोग हैं ना, वो आग का जो प्रयोग है वो किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो इसका आंसर है आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, पढ़ा था ना हमने, मांस भुनने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ शीट में। ये देखो, ये लिखा है भूनने। ठीक है, तो जैसे हम प्रिंटेड में करता हूँ ना, तो उसमें कभी कभी गलत वो ले लेता है, और तो इसकी वजह से क्या है, गलत हो जाता है। इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो कोई गलती होगी तो आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी कहता हूँ, क्योंकि कई बार इतना काम होता है तो कई बार रीचेक नहीं हो पाता। ठीक है, तो पढ़ने के दौरान ही करना पड़ता है। प्लीज़ आप कोऑपरेट करेंगे, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुनना लिख के भूनने लिख लेना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भूनने, भूनने। ठीक है, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर ना किन कार्यों के लिए करते होंगे, तो आपने इसको पॉइंटों में लिखना तो और अच्छा बेटर रहेगा। जैसे इसको नंबर 1 डाल दिया, पहले आपने ये लिख दिया, नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, इसको नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है? भुनने। ठीक है, समझ में आ गई? अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन पता है क्या, पॉइंटों में लिखने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी वर्कशीट थी, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बच्चे लास्ट में देख रहे हैं वो यहाँ पर भुनने कर देंगे। ठीक है, ये हल्का सा एक वर्ड बस गलत हो गया, तो इसमें आप कोऑपरेशन करना। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।